गौतम दा, ये जो महुआ महुआ मोइत्रा ने जो टिप्पणी की है कि 75 साल की वरिष्ठ नेता को लोमड़ी के झुंड की तरह घेर कर उनको हेकल किया गया जब वो महिलाओं के पैनल के अध्यक्ष से बात करने गई थी। मुझे नहीं मालूम कि आप संसद के अंदर थे या नहीं थे। हम लोगों मैं तो बिल्कुल था, इसलिए मैं कोई टिप्पणी इस पर नहीं कर सकता हूं, ना मैंने देखा इसको इस तरीके से। एक तो यह है कि क्या और महुआ मोइत्रा का कहना है कि मैं उस वक्त उनके साथ थी और 3 महिला सांसदों में से थी जिन्होंने सोनिया गांधी से वहां बाहर निकालने की कोशिश की है। क्या किसी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ, और जो दूसरी पार्टी का एक बहुत ही सीनियर मोस्ट हो, उसके साथ इस तरीके का बर्ताव होना चाहिए संसद के अंदर? हो सकता, मैं मानता हूं सोनिया गांधी ने गलती की, हो सकता है सोनिया गांधी ने गुस्ताखी की, हो सकता है सोनिया गांधी ने गुस्से में कोई बात कही, उसके बावजूद क्या इस तरीके से हेकलिंग होनी चाहिए? नहीं, सबसे पहले बात है कि हम लोग लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश कैटेगरी में है पार्लियामेंट में। हम लोग का पार्लियामेंट एक नया लोकतंत्र है जिसमें हम लोग का जाने का कोई अधिकार नहीं है। हम 2019 में लास्ट शायद गए थे, उसके बाद से हम लोग को मना है, निषेध है, हम नहीं जाते। जो अंदर क्या हुआ वो तो देखा नहीं, ये तो आपको पहले बता दूं। दूसरी बात है कि पहली बार बहुत बड़ा खबर हो रहा है, जो जिसको हम कहते हैं डेड हाउस। पार्लियामेंट एडजर्न होने के बाद जो हाउस में जो होता है, जनरली वो रिपोर्टेड नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। जैसे सेंट्रल हॉल का बातचीत भी रिपोर्ट नहीं होता था, कुछ कुछ हुआ है, आजकल सब कुछ में परिवर्तन हुआ है। नया भारत है तो नया लोकतंत्र भी हम लोग देख रहे हैं, ये सब हो रहा है। सबसे बढ़िया डेड हाउस का चर्चा आज प्रधान विषय है, ये सबसे आश्चर्य। इस विषय में जो दीपक जी ने कहा, ये तो एक पहलू, मैं एक दूसरा पहलू देख रहा हूँ। आपने अगर विरोध प्रदर्शन का जो छवि मैंने देखा, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को भी दिखाई दिया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सुस्त हो गया, सबसे बड़ी देश के लिए खुशखबरी है। लेकिन उसके अस्वस्थ होने के कारण की पार्लियामेंट में मूल्य वृद्धि के प्राइस राइज के ऊपर चर्चा नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी दूसरा कहानियां स्मृति ईरानी हेडलाइन में आना चाहते हैं कि नहीं चाहते, मैं जानता नहीं हूँ। स्मृति ईरानी, आपको पता है कि बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव में बुलाया नहीं गया था, गोवा में जाके कांड कर दिया था, वो हेडलाइन बना था, आप लोगों को याद होगा। उसके लिए बीजेपी का दूसरा महिला नेत्री जो आज मंत्री है, उन्होंने भी ट्वीट करके उसको विरोध किया था कि नेशनल एग्जीक्यूटिव से ध्यान हटाने के लिए स्मृति ईरानी गोवा में ये किए हैं। तो गोवा का उनका एक इतिहास रहा है। तीसरी बात यह है कि जो इसमें सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी है प्राइस राइज का डिस्कशन। मुझे जो दीपक जी से मैं सहमत हूँ कि इशू और बढ़ेगा और बढ़ाया जाएगा, कि क्योंकि आदित्य चौधरी, मेरे जो खबर है मैंने जो दिया है, आदित्य चौधरी वो क्षमा लेने के लिए तैयार थे, वो स्पीकर के पास गए भी है। शायद सोनिया गांधी आदित्य चौधरी के लेके भी स्पीकर के पास गया, आदित्य चौधरी को माफी, लेकिन माफी मांगने का मौका देने का पहले क्या होता है, जो पार्लियामेंट में कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करते हैं, सबसे पहले स्पीकर बैक रूम में एक डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हाउस में आते हैं। जो व्यक्ति, जो सांसद ने अब अनपार्लियामेंट्री बात कही है, उनको कहा जाता है कि आप बात वापस ले लो, क्षमा मांगो, रिग्रेट करो। बहुत सारे घटना पार्लियामेंट में हुआ है, ऐसे घटना जो रिग्रेट किया है। लेकिन आधी मेरे को तो ये आश्चर्य लग रहा था, रिग्रेट करने का मौका क्यों नहीं मिला जो करना चाहते थे। कारण ये इशू बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। एक तो स्मृति ईरानी वर्सेस सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी का कद थोड़ा सा और ऊपर हुआ। राहुल गांधी तो एमपी है, सोनिया गांधी अध्यक्ष ही है। पता नहीं इसके बीजेपी के अंदर इसका क्या रिएक्शन है। लेकिन बात यह है कि इसको सोचना चाहिए कि जो इशू है, मुझे लग रहा है प्राइस राइज इशू पहले नहीं हुआ था बिकॉज वित्त मंत्री अस्वस्थ थे। अभी प्राइस राइज इशू डिस्कस नहीं होगा क्योंकि आज राष्ट्रपति जी का अपमान किया है। राष्ट्रपति का अपमान हो गया है, ये बात सही है। आपने जो कहा शुरू में, उसमें मैं सहमत हूँ, उसमें माफी भी मांगना चाहिए। आदित्य चौधरी कहा मैं तो राष्ट्रपति जी के पास जाके माफी मांग सकता हूँ। तो राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, वो अलग बात है। स्लिप ऑफ टंग हो, जानबूझ के ऐसे कोई का, आदित्य चौधरी का ऐसे वो भी एक इतिहास है, बहुत सारे स्लिप ऑफ टंग होता है उसका। और वो स्लिप ऑफ टंग के कारण मेरे पता है कि मीडिया प्रभारी जयराम रमेश उसको सतर्क किया था पहले। दूसरा एक इशू पे आपको पता है, जिस दिन सोनिया ईडी अरेस्ट लेके बातचीत चल रहा है, उन्होंने ऐसे कुछ एक बयान दे दिया जिसके लिए सारे मीडिया उसमें ध्यान चला गया था, उसको सतर्क किया गया था। आदित्य चौधरी अनदर, आप बोल सकते हैं कि वो स्मृति ईरानी ऑफ कांग्रेस, ये भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। दोनों को मैं एक जगह पे नहीं देख रहा हूँ, फिर भी स्मृति ईरानी मंत्री है। तो मेरा कहना यह है कि आप इसमें जरा ध्यान दीजिए कि आप सवाल उठाइए और देखना है कि प्राइस राइज का डिबेट होगा कि नहीं होगा।
ना कि एक राष्ट्रपति का पर निंदा के लिए ही बहस चलता रहेगा।